जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एजस्मार्ट क्लासेज। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मॉडल पेपर सेकंड की। जैसा कि आपको पता है साथियों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10 के लिए मॉडल पेपर जारी कर दिए गए थे। मॉडल पेपर क्या होता है साथियों, जिन बच्चों को नहीं पता है तो मॉडल पेपर ऐसा पेपर होता है जिसमें हमें बताया जाता है कि बोर्ड परीक्षा में हमारा पेपर का जो पैटर्न होगा, यानी क्वेश्चन कितने होंगे, कितने नंबरिंग के होंगे, सारी जानकारी मॉडल पेपर में दी जाती है, जो कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी कर दिए गए थे। और साथियों, बोर्ड द्वारा जो फर्स्ट मॉडल पेपर है उसका सॉल्यूशन हमने कर दिया है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस प्रकार से दो वीडियो साथियों। एक वीडियो में आपको मिलेंगे 1 से लेकर 16 तक के आंसर और सेकंड वाले में मिलेंगे 17 से लेकर 23 तक के आंसर। दोनों वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मॉडल पेपर सेकंड की। और मॉडल पेपर सेकंड को सोल्व करने से साथियों आपको क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार के आ सकते हैं और आप उनके आंसर कैसे लिखते हैं। सारी जानकारी आपको आज इस वीडियो में दी जाएगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। मन में ठान लेना है आपको कि आपको सभी विषय में अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं, बढ़िया से बढ़िया आपको परसेंटेज बनानी है। तो आपको ऐसे पेपर भी सोल्व करते रहने होंगे साथियों, क्योंकि आपको पता है अगर आप बुक के क्वेश्चन करेंगे तो ठीक है, उससे आपकी पढ़ाई हो जाएगी, लेकिन आपको पता भी तो होना चाहिए ना एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा, कैसे पूछ सकता है घुमा फिरा के। बोर्ड का यही तो मतलब होता है साथियों। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देखें, लिखा है मॉडल पेपर सेकंड फर्स्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट है हमारा। माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 विज्ञान विषय। आपका जो पूर्णांक होगा साथियों 80 नंबर का होगा, क्योंकि आपको पता है 20 आपके सत्रांक होते हैं जो विद्यालय द्वारा भेजे जाते हैं और टोटल हो जाते हैं 100 नंबर। ओके ठीक है। अब इसके बाद बात करें साथियों इसके समय की, तो समय भी आपका सेम रहेगा, 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा सभी पेपरों का। 3.25 घंटे में पेपर पूरा कंप्लीट करना होगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले आपको मिलेगा खंड अ। तो खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए, यानी कि वस्तुनिष्ठ है आपके ऑप्शन वाले। आपको जो इसमें फर्स्ट आता है, फर्स्ट पॉइंट का, वह है जल का विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है। तो साथियों जल क्या होता है साथियों, आपको पता है H2O होता है। क्या होता है H2O। इसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस है साथियों। एक तो है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। कौन कौन सी गैसें प्राप्त हुई, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस दोनों प्राप्त होती है। ओके ठीक है साथियों। इसके बाद सेकंड बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाला यौगिक। तो साथियों हमें यौगिक बताना है, तो आपको याद रखना है साथियों वह यौगिक होता है सोडियम कार्बोनेट। कौन सा होता है साथियों, सोडियम कार्बोनेट। इसके बाद बात करें थर्ड की, थर्ड क्या बोल रहा है, अति शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो ये तो आपको पता भी होगा साथियों, सामान्य से नॉलेज है। 24 कैरेट का होता है। कितने का होता है साथियों, 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। उसके बाद बात करें साथियों फोर्थ की, फोर्थ बोल रहा है तंत्रिका कोशिका से निकली छोटी छोटी धागे जैसी शाखाओं को क्या कहा जाता है। तो आपको याद होना चाहिए साथियों, उन्हें द्रुमास्म यानी कि डेंड्राइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्रुमास्म या डेंड्राइट। ठीक है साथियों, आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद बात करें साथियों फिफ्थ की, तो फिफ्थ बोल रहा है इसका पॉइंट, प्राकृतिक वरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो किसने किया था साथियों, आपको याद रखना है, चार्ल्स डार्विन ने। किसने किया था साथियों, चार्ल्स डार्विन ने किया था प्राकृतिक वरण का सिद्धांत। उसके बाद सिक्स्थ बोल रहा है साथियों, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। तो साथियों ये प्रकाश क्या होता है, लाइट होती है। मान लीजिए इस प्रकार से कोई लाइट आ रही है, तो ये कितनी स्पीड से गुजरेगी, यानी कि इसकी स्पीड कब तेज होगी। तो साथियों जब इसके सामने कुछ भी नहीं आएगा, कोई भी दीवार नहीं आनी चाहिए, कुछ भी नहीं आना चाहिए, तो इसकी स्पीड क्या है, तेज ही रहेगी, ये फैल जाएगा। अगर दीवार आती है तो वह रुक जाता है। तो साथियों निर्वात में आपको याद रखना है, निर्वात में सबसे ज्यादा होता है प्रकाश का वेग। किसमें साथियों, निर्वात में। वर्ड याद रखिए, काफी ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, क्योंकि साथियों साइंस में सीधे सीधे लिखेंगे तो ही अच्छे नंबर मिलेंगे, वर्ड निर्वात वगैरह। उसके बाद सेवंथ है, पुष्प के स्त्रीकेसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं साथियों। तो साथियों आपने पुष्प देखा होगा इस प्रकार का, ये आपका इसे कोई पुष्प होता है साथियों ऐसे करके, तो इस पुष्प का जो मध्य भाग होता है उसे क्या कहा जाता है। तो साथियों आपको याद रखना है, पुष्प के मध्य भाग को कहा जाता है वर्तिका। क्या कहा जाता है साथियों, वर्तिका कहा जाता है। ओके ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम के वर्णों की संख्या होती है। तो साथियों आपको पता होगा सतरंगी वगैरह बोलते हैं, तो 7 हो जाएगा आपका राइट आंसर। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 होती है। इसके बाद है साथियों, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो साथियों आपको याद रखना है कि विभवांतर मापने के यंत्र को हम वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, आपका एकदम राइट हो जाएगा, वोल्ट मीटर। ओके ठीक है। उसके बाद साथियों है 10, सौर स्थिरांक का मान लगभग है। तो साथियों आपको सौर स्थिरांक का मान बताना है लगभग में, तो आपका एकदम राइट हो जाएगा 1.4 किलोवाट प्रति मीटर। ओके ठीक है। इसके बाद 11 पॉइंट बोल रहा है, वायुमंडलीय ओजोन किससे रक्षा करता है। तो आप इसमें लिखेंगे किससे रक्षा करता है साथियों, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से, सूर्य के पराबैंगनी विकिरण से। आपका एकदम राइट हो जाएगा। इसके बाद बात करें नेक्स्ट की,
साथियों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ध्यान से देखना है, तभी आपके परीक्षा में अच्छे नंबर आ पाएंगे। ओके, तावा बांध बना था, तो तावा बांध कब बना था याद रखना है, दिमाग को फिट करते हुए चलना है। 1970 में। कब बना था? 1970 में। कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, आपको अगर इस प्रकार का बना के आंसर शो करेंगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है साथियों, इस प्रकार से कि फर्स्ट का ही आया, सेकंड का आया, थर्ड का ही आया। ओके ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, बोर्ड के पैटर्न पे है साथियों। इस साल जो 2023 में परीक्षा होने वाली है मार्च में, उसका पैटर्न बिल्कुल ऐसा रहेगा। सेकंड क्वेश्चन रिक्त स्थान आएगा, जिसमें आपको इस प्रकार से पूछेगा। फर्स्ट क्या आएगा? कार्बन परमाणु की ज्यामिति चतुष्फलकीय होती है। यहाँ पर रिक्त स्थान था साथियों, मैंने आपके लिए भर दिया। क्या है? चतुष्फलकीय होती है। आपको बस याद रखना है कि कार्बन परमाणु की ज्यामिति कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है। उसके बाद सेकंड है, धातुओं के ऑक्साइड की प्रवृत्ति सामान्य कैसी होती है? क्षारीय होती है। यहाँ पे क्या पूछा है साथियों? धातु पूछा है, तो आपने क्या लिख दिया? क्षारीय। मान लीजिए यहाँ पे अगर अधातु पूछे, अगर आपसे अधातु पूछ ले एग्जाम में और पूछा जाए उसकी प्रकृति कैसी होती है, तो आपको याद रखना है इसकी क्षारीय है तो उसकी क्या हो जाएगी? उसकी अम्लीय हो जाएगी साथियों। क्या हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी। ओके, आपको याद रखना है। उसके बाद है, नामक यंत्र से रक्तदाब मापा जाता है, तो क्या है साथियों? स्पाइग्नोमेनोमीटर। आपको नाम याद रखना है ये। ओके ठीक है। उसके बाद साथियों फोर्थ है, हार्मोन की क्रिया को रिक्त स्थान क्रियाविधि नियंत्रित करती है, यानी पुनर्भरण। कौन सी? पुनर्भरण। उसके बाद है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को रिक्त स्थान कहते हैं, यानी विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है साथियों, विद्युत धारा कहते हैं। सिक्स्थ है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर साथियों? उष्मीय सिद्धांत पर। याद रखिए, विद्युत जो फ्यूज है वो विद्युत धारा के कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? उष्मीय सिद्धांत पे। इसके बाद साथियों आपका थर्ड क्वेश्चन है, जिसमें आपको अति लघुरात्मक यानी एक नंबर के प्रश्न पूछे गए। संगमरमर का रासायनिक सूत्र, तो आपको याद रखना है क्या होता है? CaCO3। क्या होता है साथियों? CaCO3। ओके, आपको ये याद रखना है, संगमरमर का सूत्र। इसके बाद सेकंड पूछ रहा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच कितना होता है? तो साथियों आपको याद रखना है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच होता है 10। कितना होता है? पीएच बराबर 10। ठीक है साथियों, ओके। इसके बाद है नेक्स्ट, थर्ड है, सोल्डर नामक मिश्र धातु में कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं? तो सीसा तथा टिन। कौन कौन से साथियों? सीसा तथा टिन पाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद फोर्थ है, कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बतानी है साथियों। मैं आपको स्क्रीन पे ये बता देता हूँ, इस प्रकार से आप बनाएंगे। बीच में तो लिख लेंगे कार्बन और आगे इधर दोनों साइड में ऑक्सीजन हो जाएंगे, और जितने उनकी परमाणु की संख्या वो लिख के इस प्रकार से गोले बना के हम क्या कर देंगे? उसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दर्शा देंगे। ओके ठीक है साथियों। इसके बाद बात करें नेक्स्ट की, तो हमें फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है साथियों। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डोबेराइनर ने किस तत्व की पहचान उत्प्रेरक के रूप में की थी? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखने। प्लेटिनम की। कौन से तत्व की? प्लेटिनम की थी उसने उत्प्रेरक के रूप में। उसके बाद साथियों है नीचे वाला क्वेश्चन, कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला मुख्य पादप हार्मोन कौन सा है? क्या है? साइटोकाइनिन। कौन सा है? साइटोकाइनिन, जो कि कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। ओके। इसके बाद है एड्स का पूरा नाम, तो ये तो काफी बार पूछा गया है साथियों, आपको पता भी होगा। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये आप नाम याद रख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद साथियों इसका एर्थ पॉइंट आता है, वह बोल रहा है कि इस संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान अधिकतम होता है। तो श्रेणीक्रम संयोजन, दो प्रकार के संयोजन होते हैं साथियों, एक तो समांतर, एक होता है श्रेणीक्रम। तो आपका इसमें अधिकतम मान रहता है श्रेणीक्रम संयोजन में। ओके। उसके बाद नाइन्थ है, बैटरी चार्जर में विद्युत धारा का प्रयोग होता है, यानी कौन सी विद्युत धारा का होता है? तो दिष्ट धारा का। कौन सी धारा का? दिष्ट धारा का प्रयोग होता है बैटरी चार्जर में। इसके बाद साथियों इसका 10 पॉइंट बोल रहा है, विद्युत चुंबक में क्रोध सामान्यतः किसका बना होता है? तो कच्चे लोहे का। किसका बना होता है साथियों? कच्चे लोहे का। ये जो पीडीएफ है साथियों ये आपको मिल जाएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसकी टेंशन ना करें। आपको बस क्वेश्चनों को ध्यान से समझना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाले हैं आगे भी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है साथियों, सौर सेलों को परस्पर संयोजित करके सौर पैनल बनाने में किस धातु का उपयोग होता है? तो याद रखिए चांदी और सिल्वर। चांदी सिल्वर की है साथियों, चांदी सिल्वर। उसके बाद है, ऊर्जा के पिरामिड की प्रमुख विशेषता क्या होती है? जो ऊर्जा की पिरामिड होती है उसकी विशेषता क्या है? वे सदैव सीधे खड़े होते हैं। क्या होते हैं साथियों? सदैव सीधे खड़े रहते हैं, ये इसकी विशेषता हो जाएगी। इसके बाद साथियों खंड ब स्टार्ट हो रहा है आपका, तो आपको 2-2 नंबर के प्रश्न मिलेंगे जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा साथियों। फोर्थ क्वेश्चन आता है यहाँ से, जो साथियों फर्स्ट थे उसके कुछ पॉइंट थे, सेकंड के कुछ पॉइंट थे और थर्ड के कुछ पॉइंट थे। फोर्थ क्वेश्चन चलेगा यहाँ से। ठीक है। तो इसमें आता है, दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए। तो आपको याद रखना है, एक तो होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एक होता है जिंक सल्फाइड। ठीक है, यहाँ पे इनके रासायनिक नाम भी लिख दिए गए। ठीक है।
इसके बाद साथियों निम्न यौगिकों का नामकरण कीजिए, 5th क्वेश्चन। तो नामकरण के लिए साथियों आपको पहले नामकरण पद्धति सीखनी होगी, जो कि आपके 4th चैप्टर में अच्छे तरीके से समझाया गया है, जिसका वीडियो में हम आपके लिए जल्द लाएंगे और आपको वो सही से कराएंगे। चैप्टर काफी ज्यादा अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट भी है। तो ये आ जाएगी, ये तो प्रोपीन और ये हो जाएगा आपका एथेनेल। ओके ठीक है साथियों। उसके बाद 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन बोल रहा है एथेनोइक अम्ल के कोई दो उपयोग लिखिए। तो एक तो हो जाएगा साथियों एस्टर सिरका बनाने में होता है, और एक होता है साबुन तैयार करने में। कौन कौन से है? एस्टर सिरका बनाने में और साबुन तैयार करने में होता है एथेनोइक अम्ल के उपयोग। 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 7th क्वेश्चन है साथियों मेंडेलीव ने आवर्त सारणी में कुछ स्थान रिक्त छोड़े, क्यों बताइए? तो साथियों आपको याद रखना है मेंडेलीव ने दृढ़ता पूर्वक कुछ ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान किया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। तो साथियों मेंडेलीव ने क्या किया था? उस चीज का अनुमान लगाया कि जो अभी तो ज्ञात नहीं है कोई तत्व, लेकिन भविष्य में वो ज्ञात हो सकते हैं। अनुमान के आधार पर उसने रिक्त स्थान छोड़े। तो ये बात आप इसमें लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद 8 क्वेश्चन है, वह बोल रहा है जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है? तो आपको जाइलम में लिखना है मृदा से प्राप्त जल खनिज लवणों का वहन होता है। जाइलम क्या करते हैं साथियों? जल का वहन करते हैं, जो कि उन्हें कहां से प्राप्त होता है? मृदा से प्राप्त हो जाता है। फ्लोएम क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण उत्पादों को पौधों के अन्य भागों तक वहन करते हैं। यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा इकट्ठा करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें पौधों के अन्य भागों तक वहन करता है कौन? फ्लोएम। ओके ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये भी। उसके बाद 9th क्वेश्चन है, जो भी इंपॉर्टेंट है साथियों, जनन किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार का होता है? तो आपको याद रखना है जीवों द्वारा अपने समान संतान को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। जीवों द्वारा अपने समान संतान को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन मतलब साथियों जिसमें 2 जीव मिलकर जीव का उत्पन्न करते हैं, और अलैंगिक में केवल अकेला जीव यानी टूटकर विभाजित होकर अन्य जीवों को उत्पन्न करता है। ओके ठीक है। इसके बाद 10 क्वेश्चन बोल रहा है साथियों अमीबा में द्विखंडन का चित्र बनाइए। तो अमीबा में द्विखंडन समझाना चाहती हो तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देखिए, इस प्रकार का मैं आपको चित्र दिखा देता हूँ, ये आपको बना लेना है। यहाँ पर क्या हुआ साथियों, इस प्रकार से कोई अमीबा था, पहले टूट के थोड़ा ऐसे हुआ, फिर थोड़ा और टूटता गया और धीरे धीरे ये इस प्रकार से टूट गया। तो इस प्रकार से क्रम में ये टूटता जाएगा, ठीक है साथियों। ओके उसके बाद 11 आता है साथियों, वह बोल रहा है लेंस की फोकस दूरी किन कारकों पर निर्भर करती है? तो आप इसमें लिखेंगे लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक यानी वक्रता त्रिज्याओं पर। किस पर? लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भर करती है लेंस की फोकस दूरी। ओके ठीक है। इसके बाद 12 क्वेश्चन देखें, वह बोल रहा है 2 ओम 3 ओम 6 ओम के 3 प्रतिरोधक किस प्रकार संयोजित करेंगे कि तुल्य प्रतिरोध 1 ओम हो? तो साथियों आपको ये याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला जो कि आपके समांतर क्रम से है 1/r बराबर 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। तो यहाँ पर r हमें दी थी 2 3 6, तो हम क्या 1/2 1/3 और 1/6 लिख देंगे। फिर साथियों इनका आप एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 3 + 2 + 1, और यहाँ पे 6 हो जाएगा, नीचे भी 6 था, 6 से 6 कट जाएगा एक बार में। कितनी बार में कटेगा साथियों? एक बार में कट जाएगा, तो r आपका यानी 1 ओम आ जाएगा। ओके ठीक है। इसके बाद बात करें 13 क्वेश्चन की, तो 13 क्वेश्चन बोल रहा है साथियों वाहनों में बैटरी के 2 कार्य बताने। सिंपल सा है, आप लिख देंगे वाहन के इंजन को चालू करने में और वाहन के विभिन्न द्वीप एवं हॉर्न आदि के कार्य संपन्न करने में बैटरी का कार्य होता है। ओके सिंपल सा था साथियों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। दिष्ट धारा के 2 स्रोतों के नाम लिखिए। दिष्ट धारा के 2 स्रोत हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा सूक्ष्म सेल और एक हो जाएगा डायनेमो। ठीक है साथियों, 2 आपके एकदम राइट आंसर हो जाएंगे, इसमें 2 नंबर मिल जाएंगे सिंपल से नाम लिखते ही। उसके बाद 15 बोल रहा है किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है? तो आपको याद रखना है जब विद्युन्मय तार तथा उदासीन तार परस्पर संपर्क में आ जाते हैं तो लघु पतित हो जाते हैं। कब? जब विद्युन्मय तार और उदासीन तार परस्पर संपर्क में आते हैं तब। ठीक है साथियों। इसके बाद 16 क्वेश्चन बोल रहा है साथियों हमको नाभिकीय ऊर्जा प्रदान करने वाले 2 तत्वों के नाम लिखिए। एक तो हो जाएगा यूरेनियम, एक हो जाएगा प्लूटोनियम। ठीक है साथियों, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को भी ध्यान से सही से कंप्लीट कर लो, साथियों लिखते जाओगे, साथ के साथ जो राजस्थान बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर था उसके भी लिखिए, ये भी लिखिए। इसके बाद 3rd पार्ट आएगा इसका, उसके भी लिखना, और आगे के क्वेश्चन भी हम करवाएंगे। आप सभी को नोट करते जाइए, याद करते जाइए, आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर मिलने की पूरी वो हो जाएगी साथियों, संभावना। ओके ठीक है, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और साथियों बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जो भी कक्षा 10 से संबंधित आपके जो वीडियो हैं टॉपिक है आपको मिल जाए। और साथियों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह आपको सभी वहाँ पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और काफ़ी आपकी हेल्प होगी उससे। ठीक है साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले। धन्यवाद साथियों।